साथियों, क्या यह सच नहीं है कि संसार का कोई भी काम किसी के न रहने से रुकता नहीं है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। महान साहित्यकार गोर्की ने कहा है, जब तक आदमी काम को कर्तव्य समझकर करता है उसका जीवन गुलाम का होता है, परंतु जिस दिन वो उस काम को अपना कर करता है, उस दिन उसके जीवन में सुख और आनंद की शुरुआत होती है। जीवन में सुखी रहने का यह छोटा सा सूत्र कई मायनों में बेशकीमती है। एक बार पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि नित्य प्रति दूसरों को मरते हुए देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि कोई और भले ही मर जाए, वह स्वयं सदैव इस धरती पर बना रहेगा। मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, पर बिरले ही इस पर गंभीरता से विचार कर इसका सामना करने व इसके बाहर निकलने की युक्ति पर चिंतन मनन का दुस्साहस कर पाते हैं और शाश्वत जीवन के अधिकारी बनते हैं। मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा भय माना गया है। इसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण तो देह के प्रति आसक्ति का भाव है। प्रमुख कारण तो देह के प्रति आसक्ति का भाव है। अपनों के प्रति मोह तथा अर्जित संपदा के प्रति लोभ इसके दूसरे कारण हैं, जिसके खोने छिनने का भय सदा बना रहता है। मृत्यु में तो उसे सब कुछ यही पीछे छूटता हुआ दिखता है। फिर मृत्यु से जुड़े कल्पित कष्ट व भय भी उसकी अत्यंत दुविधा का एक बड़ा कारण रहता है। साथ ही यह सोच भी रहती है कि हम नहीं रहेंगे तो घर परिवार समाज संसार का काम कैसे चलेगा? हमारे बिना आश्रितों का क्या होगा? यह सत्य है कि आश्रितों की चिंता स्वाभाविक है और इसके लिए उचित व्यवस्था करना पावन कर्तव्य भी है, लेकिन स्वयं को सृष्टि का कारण मानना भी एक भ्रम है। दूसरों के लिए अपने को सब कुछ समझना दंभ है, क्योंकि सृष्टि मूलतः ईश्वरीय संकल्प एवं इच्छा से चल रही है। जब हम नहीं थे तब भी संसार का सारा काम चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी काम इसी तरह चलता रहेगा। संसार का कोई भी काम किसी के न रहने से रुकने वाला नहीं है।
कितने सूरमा, विभूतियां, महापुरुष आए और गए, लेकिन समाज और सृष्टि की व्यवस्था अपनी गति से चलती रही। इसी तरह मृत्यु भी ईश्वर के अटल विधान का हिस्सा है। सदाचार का अभ्यास इसीलिए जीवन में आवश्यक बताया जाता है, ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। दार्शनिक सुकरात का कथन था कि मृत्यु के बारे में सदा प्रसन्न रहो, इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन या मृत्यु के पश्चात कोई बुराई नहीं आ सकती। इसलिए यदि मनुष्य सचेष्ट होकर धर्ममय जीवन जीता है तो मृत्यु से घबराने का कोई कारण नहीं रह जाता। साथ ही मृत्यु से हमें एक कठोर शिक्षा मिलती है कि जितना शीघ्र हो सके परमात्मा को जान ले, क्योंकि परमात्मा को जाने बिना पाप और बुराइयां साथ नहीं छोड़ती। वह तरह तरह की आकांक्षाएं पीछे पड़ी रहती है। इसलिए शरीर रहते शरीर जैसे इस अत्यंत उपयोगी यंत्र का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए जीवन का पूरा लाभ लिया जाए और इसे जीवन शोधन का परमार्थिक कार्य में नियोजित रखते हुए वह स्थिति प्राप्त कर ली जाए जहां लोक के साथ हमारा परलोक भी सध जाए। एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, महाराज, पुनर्जन्म को कैसे सिद्ध किया जाए? ज्ञानी व्यक्ति बोला, पुत्र, अपनी बुद्धि का उपयोग पुनर्जन्म को सिद्ध करने में नहीं बल्कि निरुद्ध करने में लगाओ। यदि तुम्हारी मेधा इतनी प्रखर हो जाए कि जन्म जन्मांतरों का आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाए तो उस बुद्धि का सम्यक उपयोग हो पाएगा, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा मानो यह सुनकर उस व्यक्ति का जीवन जीने हेतु मार्ग मिल गया। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।